सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर। मैं हूँ आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। एक्चुअली आप लोग मेरे को ये देख रहे हो, कुर्ता दिख रहा है? हैं? इस कुर्ते में मुझे पहले भी देखा होगा। ये देख लो, क्या से क्या हो गया पतली हो गई। ओके, तो ये व्लॉग है कुछ अचानक से घटने वाला, बहुत कुछ अजीब और अचानक हुआ है। आज है मेरे मम्मी का बर्थडे और मैं बहुत टाइम से लाइक 1-2 साल से सोच रही थी कि प्रॉपर डांस क्लासेस लगाऊँ अपने लिए, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड डांसर हूँ नहीं, बस वो मम्मी की वजह से इन ब्लड है। आज मैं मेरा ही कोई पुराना वीडियो देख रही थी तो उसके ऐड में एक, अब ये ब्रांड प्रमोशन है नहीं इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती और उनसे पूछा भी नहीं है, राइट। तो मैं एक ऐड देख रही थी और कथक क्लासेस, ऑनलाइन कथक क्लासेस, जो एक बड़ी सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर है, तो उनका देखा एंड मैंने साइन अप कर दिया। पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, साइन अप कर दिया। एक फ्री ट्रायल सेशन है उनका आज पहले, एंड मैंने एक्सेप्ट मतलब नहीं करना चाह रही थी, मैंने बोला बाद में देखते हैं करके। ऑटोमेटिकली वो प्रेस हो गया मेरे हाथों से, मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ, प्रेस हो गया और मेरा ट्रायल सेशन बुक हो गया आज के लिए। अभी 4 बज रहे और ट्रायल सेशन मेरा होने वाला है अभी, लाइक 5 मिनट में मेरे को फिर ट्रायल सेशन के लिए जूम पर उनके साथ लाइव जाना है। तो 45 मिनट्स का ये क्लास है, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट अगर ये मेरे को जमा तो डेफिनेटली मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी और अपने डांस क्लासेस का जो सपना है खुद डांस सीखने का प्रोफेशनली, और मुझे क्लासिकल और कथक डांस बहुत पसंद है, मोर देन हिप हॉप एंड वेस्टर्न, इन सबसे ज़्यादा। तो इसलिए होपिंग, वो सच में कहते हैं ना कि भाई जब जब जो होना है तब तब सो होता है। एंड ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मेरे मम्मी का बर्थडे है एंड इतने टाइम से जब मैं वो सोच रही थी कि करते आज 28 जून मेरे मम्मी का बर्थडे, अचानक से ऐसे लग रहा कि मेरी मम्मी ने ही मेरे को गिफ्ट दे दिया। ऐसे मतलब वो सोच रही होगी कि किरण तू तो हमेशा लाइक सोचती रहेगी, ये ले, ये मेरी तरफ से तेरे लिए बटन मैं दबा देती हूँ तो ऐसा सब हो गया एंड मेरा लाइक देखते देखते मेरा फ्री ट्रायल सेशन भी आने वाला है, बस एक 3 मिनट में शुरू होगा। सो मैं लॉग इन एंड ऑल करूँगी एंड फिर मज़ा आएगा। आप लोग को मैं ट्राई करूँगी कि बीच बीच में सेशन का कुछ क्लिप्स दिखाऊँ, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन। सो सी जूम पर मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ, उनका बस मीटिंग स्टार्ट करने की देरी। ऑलरेडी मुझे लिंक एंड ऑल सब आ चुका था। यहाँ पर मैंने म्यूट एंड वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है। आई एम सो मच एक्साइटेड। सो द लाइव हैज स्टार्टेड। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ब्लेस मी कि मुझे ये पसंद आए। चलेगा मैम, बजी है बट वील मैनेज, वी कैन हियर। ओके ओके। And it's also the first impression, which is absolutely 5 degrees. Not too wide, not too narrow, just right. Muscles inside tightly. In this, you will end up keeping your back, neck, take your elbows and lock it on the sides of your body. Now, imagine you're painting walls. Paint a line right up, going to the top of your head, and then come back down, painting it. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay. And start करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So guys, here I am closing this vlog after 4 days actually. 28 को, इससे पहले जो आपने सारे सीन्स देखे वो शूट हुआ था, क्योंकि 28 को ही मुझे चांस मिला था कि मैं एक फ्री लाइव सेशन अटेंड करूँ कथक क्लासेस का। एंड आई एम सीरियसली लाइक यू नो हैप्पी टू टेल माई डिसीजन कि येस, मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, कथक क्लासेस मेनली, एंड क्लासिकल डांस, कथक डांस, इससे मुझे एक अलग तरीके का प्यार है। क्योंकि यू नो आई हैव ऑलवेज सीन ईच एंड एवरी डांस फॉर्म, चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे कंटेम्प्रेरी हो, जो भी हो, मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ कथक और क्लासिकल डांस में वो नज़ाकत, वो ग्रेस देखा है। क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को देखा है, भले ज़्यादा बार नहीं लेकिन 2-3 बार, जितनी भी बार मैंने मेरी मम्मी को डांस करते हुए देखा है, शी ऑलवेज लुक्ड ब्यूटिफुल while doing classical, while doing all those graceful movements with the hands and all. That has always taken my heart. And
तो मैं अपना डिसीजन बता रही हूँ। थोड़ा सा ये एंडिंग थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आई होप कि आप लोग ये सुनोगे बिकॉज आई एम स्प्लिटिंग आउट माई हार्ट। क्योंकि क्लासिकल कथक डांस से मेरा ऐसा कनेक्शन है ना कि मेरे इन जीन्स, मेरे ब्लड में है वो चीज़, लेकिन उसे तराशा नहीं गया है। यू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी मम्मी से मिला है। शी वॉज नॉट अ ट्रेंड डांसर बट वो किसी को भी ट्रेंड कर सकती है, वो उस किस्म की डांसर थी। एंड आई एम प्राउड डेफिनेटली अबाउट हर अ लॉट। एंड मुझे थोड़ा और वक्त मेरे मम्मी के साथ मिला होता तो डेफिनेटली वो मुझे भी सिखा देती, मुझे भी तराश देती। बट वो कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में कभी कभार है ना, कुछ चीज़ें हमें खुद से करनी होती है, कुछ चीज़ें हमें खुद से ढूंढनी होती है, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता। It's like that, and I feel like my mom, by her expiry, it feels कि वो मुझे दुनिया के बारे में सिखाना चाहती थी. She wanted me to get the lesson about the world, and that's what I'm getting from so many years. It's been 9 years I'm getting that lesson. और भी आगे मिलते रहेंगे definitely. My age is 26, soon to be 27. ये बोलते हैं ना, ज़िंदगी अभी बहुत बाकी है guys. अभी तो और सीखना बाकी है definitely. तो डांस से मेरा ऐसा था like मेरी mom, she was very authentic dancer, and उसके images वगैरह हमारे पास थे, फोटोज एंड ऑल। लेकिन 2005 के बाद में पूरा जो हमारा एल्बम एंड ऑल है वो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़राब हो गया था। सो उसी के डांस के वीडियोस का एल्बम जो है, दैट फोटो का पूरा बुक, वो पूरा ख़राब हो गया। एंड आई लाइक रिग्रेटेड यार कि क्यों आया ये 2005 वाला बार। बट शी हैज़ टॉट मी अ लॉट, एंड आई फील कि लाइफ में जब जो चीज़ अधूरी रह जाती है ना, उसे पूरा करना ये हमारा काम बनता है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। मेरी उम्र ही क्या है, 26। मैं तो अभी भी अंदर से बच्ची हूँ तो मेरी उम्र अभी भी कुछ नहीं है। एंड भले मेरी उम्र 60 की भी क्यों ना हो जाए, और मुझे अगर कुछ सीखने का जज्बा है मुझ में, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को सीखूंगी, उस चीज़ को कंप्लीट करूंगी, ना कि अधूरा रखकर अपने बुढ़ापे में ये सोचती रहूँ कि यार काश मैंने वो किया होता तो आज कुछ और लाइफ होती मेरी, ऐसा। तो आई एम मेनली स्कैर्ड अबाउट दैट लाइन ऑफ रिग्रेटिंग इन माई फ्यूचर कि मैंने पास्ट में अगर ये सब किया होता, मेरी दिल की जो इच्छा है वो की होती, तो मैंने माई लाइफ वुड बी समथिंग एल्स एंड ऑल। सो मैं आज में नहीं जीती, मैं फ्यूचर में जीती हूँ। ऑफकोर्स आई एम ऑलवेज लिविंग इन फ्यूचर कि आगे क्या होगा, एंड आगे जाकर मैं ये ना सोचूं कि पीछे मैंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था ना। डू मिस्टेक्स होने चाहिए लाइफ में। मिस्टेक्स आर नॉट बैड, मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं एक्चुअली कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स एन लेसन फॉर अस। अपॉन दैट मेरी मम्मी का एक किस्सा आप लोग को मैं बताती हूँ रिलेटेड टू डांस। हमारे ना बिल्डिंग में, मतलब जब हम रो हाउस में रहते थे, एंड इट वाज समथिंग, आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड। तो हमारे बिल्डिंग में, मतलब रो हाउस नीचे हमारा बड़ा वाला घर था, एंड ऊपर सारे दूसरे लोग रहते थे। तो हमारे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, दे वर साउथ इंडियंस। आई होप अगर वो लड़की अगर आज देख रही होगी, शी वॉज 5-6 years यंगर देन मी, सो मे बी शी माइट रिकग्नाइज मी, होपफुली, अगर मैं एक किस्सा सुना दूँ तो डेफिनेटली। तो उस लड़की को डांस का डी तक नहीं आता था। सीरियसली गाइज, डांस का डी, कथक का के कुछ नहीं आता था। एंड हर मॉम वांटेड हर टू परफॉर्म इन हर स्कूल, क्योंकि उस टाइम पर उसके स्कूल में ना कुछ कंपटीशन था, एंड क्लासिकल डांस ही कराना चाहती, बिकॉज शी हर मॉम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड मेनली क्लासिकल। साउथ इंडियंस में ये बहुत एक अच्छा बॉन्ड होता है क्लासिकल कथक डांस से। तो माई मॉम टुक द चैलेंज, शी वॉज अ चैलेंज फॉर लेडी डेफिनेटली। उसने चैलेंज लिया। जिस लड़की को गाइज डांस का डी तक नहीं पता था, उस लड़की को मेरे मम्मी ने आमी जे तोमार शुदु जे तोमार, इस गाने पर, सोचो कितना हार्ड गाना है ये, सोचो जस्ट, इस पूरे गाने पर 2, 2.5, 3.5 मिनट का गाना है ना, पूरे गाने पर मम्मी ने 15 दिन में उस लड़की को कथक क्लासिकल पूरा सिखा दिया, पूरा एक डांस बिठा कर दिया। एंड दैट गर्ल, ओ माई गॉड, शी वन द ट्रॉफी, लिटरली शी वन द ट्रॉफी। एंड वो जैसी ट्रॉफी जीती, सबसे पहले वो ट्रॉफी लेकर मेरे मम्मी के पास है। एंड आई वाज लाइक शिट डैम, ये बाहर की लड़की मेरी मम्मी से डांस सीख कर जा रही है, और मुझे देखो, मेरी मम्मी को मुझे ही सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है कहाँ से होगा यार, हम लोग ज़्यादा टाइम साथ में रहे नहीं है ना। सो ऐसा था, लाइक वो बोल रही थी मेरी मम्मी को कि ये ट्रॉफी आपके नाम की है, या आप रखो, आप रखो। माई मॉम वाज लाइक नहीं, ये तेरी मेहनत है, तुझे और भी बहुत कुछ सीखना है आगे डेफिनेटली। एंड दैट गर्ल, ओ माई गॉड, शी वॉज सो हैप्पी, so happy. I could see the spark, the happiness in her eyes. And dance is a form of expression, like expressing our feelings, expressing our mood, everything. And she did it just wow. My mom was that kind of person कि भाई एक
नौसिखिए को भी, नौसिखिया क्या, जिसको डांस का डी भी नहीं पता उसको भी नचा दे, चलेगा, उंगली पर नचा देती थी वो डेफिनेटली। सो मेरे ज़िंदगी में आप लोग कहोगे कि यार दी आप क्यों नहीं आपके मम्मी से सीखे। सी गाइज, मैं बचपन से, माई मॉम यूज टू गो लाइक आउट ऑफ इंडिया अ लॉट, उसके शोज़ होते थे, डांसिंग शोज़ एंड ऑल सब होते थे, उसके क्रू मेंबर्स एंड ऑल सब थे। तो मेरी मम्मी ने बचपन से मुझे मेरे मामा मौसी के पास रखा। उसके बाद मैं हॉस्टल गई, फिर इधर स्कूल आई रिटर्न, तो मैं फिर भी आई वाज अप्स एंड डाउन्स कि मैं मामा मौसी के पास, मम्मी के पास, मामा मौसी के पास, मम्मी के पास। सो इट इज़ लाइक दैट। तो मुझे मेरे मम्मी के साथ स्पेंड करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं। एंड द शॉकिंग पार्ट इज़ लाइक मेरे मम्मी को ही पता चला कि उसकी बेटी डांस करती है व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। एंड मेरे स्कूल में रिपब्लिक डे पर फंक्शन था, मुझे डांस कॉम्पिटिशन में, मतलब उस फंक्शन में पार्टिसिपेट लेना था। तो द सॉन्ग वॉज धरती सुनहरी अंबर नीला, आई वॉज इन दैट। एंड तब भी मुझे मेरी मम्मी से सीखने को नहीं मिला। देवर टीचर्स, कोरियोग्राफर्स कमिंग टू द स्कूल एंड टीचिंग अस। तो मेरे वो भी फोटोज़ यार उस बाढ़ में चले गए, बिकॉज आई वॉज दैट टाइम ओनली इन 6th स्टैंडर्ड। सो डिप्रेसिंग एवरीथिंग। एंड पूरा चोटी वोटी बनाकर मम्मी मेरे को तैयार करके ले गई, एंड अमेजिंग दैट थिंग। तो मेरी मम्मी को तब पता चला कि मेरी बेटी हाँ डांस करती है, उसे डांसिंग में इंटरेस्ट है। बोलते हैं ना, कैसा कुछ कहावत है ना गाइस कि मतलब क्या, एक पुलिस वाला जो बाहर चोरों को पकड़ रहा है उसे ही नहीं पता कि उसके घर में चोरी हो रही है। ऐसा ही कुछ। तो ऐसा सब कुछ था। एंड इस वजह से मुझे मेरे मम्मी से डांस सीखने का मौका नहीं मिला। शिट एक ही ज़िंदगी थी यार, मिलना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन उसने एक काम कर दिया कि उसने डांसिंग की कला को, डांसिंग की आग को मेरे अंदर, मेरे खून में मिला दिया, जो मैं मरते दम तक ऑफ कोर्स नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरे खून में है यार, वो मेरे खून में है। एंड आई फील कि मैं जब प्रॉपरली डांस करने लग जाऊंगी ना, तो डेफिनेटली आई फील कि माई मॉम इज़ ऑल्सो डांसिंग विथ मी। सो येस, मेरे लाइफ में डांसिंग को रिलेटेड मेरे 2 ही गुरु रहे हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, भले उनसे सीखने का कभी मौका नहीं मिला। वन इज़ माई मॉम, माई बिलव्ड मॉम रेखा, एंड सेकेंड इज़ सरोज खान मैम, लेट सरोज खान मैम। She is a fantastical dancer, definitely. My mom used to also follow her, definitely. And मैं मेरी मम्मी के बारे में एक चीज़ अगर बताऊँ, अगर मेरे नाना ने मेरी मम्मी को उस मूवी सेट से, मूवी का नाम बता दूँ क्या? और तो मूवी का नाम चलो बता ही देती हूँ, फूल और कांटे, अजय देवगन की फर्स्ट फिल्म। तो मधु की जगह पर एक्चुअली मेरी मम्मी कास्ट हुई थी। एंड मेरे नाना को लाइक नहीं पसंद था ये सब, चोचले चाले लगते थे उनको। तो मेरी मम्मी की शूटिंग चल रही थी कॉलेज में, नहीं अंडरग्राउंड ऑफ सम कॉलेज। मेरे नाना ने मेरी मम्मी को वहाँ से खींचकर घर पर लेके गए और बहुत मारा, बोलते ये सब नहीं करने का, हमारे घर में कोई ये सब नहीं करता, ब्ला 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 ब्ला। और हुआ क्या, फिर मधु मैम कास्ट हो गई और मम्मी से फिल्म इंडस्ट्री का सपना छूट गया। अगर मेरी मम्मी डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में आती ना, मैं सच बता रही हूँ, सच में रेखा मैम, माधुरी मैम उनको टक्कर देती डेफिनेटली। दिखने में खूबसूरत, ओह हो बल्ला की खूबसूरत वो तो थी डेफिनेटली, लेकिन डांस, नज़ाकत, उफ माय गॉड, वो तो उसमें कूट कर भरा था, पता नहीं कहाँ से भाई। क्योंकि मेरे फैमिली में, मेरे मम्मी के साइड की फैमिली में ऐसा कोई किस्सा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी नानी एकदम पुराने ख्यालात की और मेरे नाना भी एकदम पुराने ख्यालात के। हमारे घर में टैलेंट, मेरे मम्मी के साइड में टैलेंट नाम का किसी में कुछ नहीं है। तो इस बला के अंदर ये कहाँ से आया भाई साहब, और अब उस बला से इस बला में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आई एम स्टिल अनशेप्ड एंड मैं खुद को तराशना चाहती हूँ, मैं खुद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी नज़रों से मैं मेरी मम्मी की नज़रों में भी डांसिंग को रिलेटेड आगे बढ़ पाऊँ। सो येस, आई एम गोना डू दैट। एंड इस जुलाई मंथ के एंड में आई एम स्टार्टिंग दिस क्लासेस। यार उन लोगों की लेकिन हफ्ते में एक ही क्लास है, मैंने उनको बोला यार हफ्ते में 2-3 क्लास ले लो तो बात बने, है कि नहीं? लेकिन नहीं, एक ही क्लास है, हफ्ते में एक ही, वो 45 मिनट सीखेंगे, वो पूरा 7 दिन वही चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, आगे का क्या? आई फील लाइक दैट, यू नो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा है, आई एम अ क्विक लर्नर। मैंने जब भी रील्स बनाए हैं ना गाइज, जब भी रील्स बनाए हैं डांस के, भले वो स्टेप्स मेरे नहीं है, मुझे खुद के स्टेप्स नहीं पता, मैं देखकर तुरंत सीख जाती हूँ ऑफकोर्स। हाँ, मेरे शादी में जो है मेरे शादी में जो दीवानी मस्तानी सॉन्ग पर मैंने किया था, जो उन 4 लड़कियों को, मेरे दोस्तों को मैंने सिखाया था, दैट वाज माय ओन कोरियोग्राफी, डेफिनेटली दैट वाज माय ओन कोरियोग्राफी। वो पता नहीं कहाँ से आ गया था उस टाइम पर। तो मैं सोच रही हूँ कि लाइक यू नो आई एम अ क्विक लर्नर, एंड अगर मेरे को हफ्ते में 2-3-4 क्लासेस या पूरे 7 के 7 दिन क्लासेस मिल जाए तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगी कथक क्लासिकल, डेफिनेटली। क्योंकि मेरे को
भले नाम नहीं पता उन स्टेप्स के जो ऐसे पकड़ते हैं, नाम नहीं पता, लेकिन उनको करने का तरीका थोड़ा बहुत पता है, राइट। एंड वो हाथों का ये जो है ये ऑलरेडी है। एंड व्हेन हमारे जो लाइव क्लास का जो पहला सेशन था उसमें वो जो उन्होंने बोला ना हंस का, आई सेड ये तो मेरा होता है, ये तो पहले से तो मैं करती हूँ। I was like that। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे को ऑलरेडी पता है, लेकिन प्रॉपर उसका नॉलेज भी मिल जाएगा, बस इतना है यार। उन लोगों ने हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस रखने चाहिए, ना भी रखे तो कोई नहीं, मैं 2-2 क्लासेस लगा लूँगी। कोई और एक अच्छे गुरु जो क्लासिकल डांस के गुरु होंगे उनसे भी क्लासेस लूँगी। उनको तो मैं फोर्सफुली करके बोलूँगी भाई कि आप हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस लो ही लो, तो 2 से 3 क्लासेस वहाँ हो जाएंगे और एक इधर हो जाएगा। तो हर एक जगह से सीखूंगी और बहुत जल्दी अपने इस टैलेंट को तराशूंगी डेफिनेटली। जो मेरी मम्मी का काम है वो मुझे करना पड़ेगा। चलो देन, तो मेरा इतना बकबक करने का एक्चुअल में मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को अपना डिसीजन बता दूं कि मैं जून गया ना, हाँ, मैं जुलाई के एंड में क्लासेस ले रही हूँ। यू नो, चीयर्स कैसे करें हम, ऐसे चीयर्स टू द न्यू स्टार्ट ऑफ रोहिणीज लाइफ। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड सी गाइज, एक चीज़ रिमेंबर हमेशा, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। आज नई बोलकर भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लेडीज़ या ऐसे जेंट्स होंगे जिनको भाई उनकी एज बड़ी होगी, भले 40s में हो, चाहे 70s में हो, चाहे 80s में हो, और वो अपने किसी अधूरे सपने को, अधूरे टैलेंट को पूरा करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। गो फॉर इट मैम, सर, गो फॉर इट। क्योंकि एक ही लाइफ है यार, इसके बाद जन्म मिले ना मिले, कहते हैं ना कि भाई उसके बाद फिर 36 लाख साल बाद जन्म आता है। कोई बोलता है अगले ही जन्म हमें मिल जाए, ऐसा वैसा। पता चला अगले जन्म में हम पंछी कबूतर बनकर आए, तो तब थोड़ी ना डांस करेंगे यार, तब थोड़ी ना अपने सपने पूरे करेंगे। तब तो बस उड़ना है, चने चुगना है, पानी पीना है, बस इतना ही है, और पट्टी करनी है। तो इस वजह से जो भी अपने दिल की अधूरी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कीजिए। इसी जन्म को ऐसे जिया जाए कि आगे जन्म मिले ना मिले उसकी परवाह ही ना हो, कुछ अधूरा ना रह जाए। सो आई वुड लाइक टू से दैट। आई नो मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों को ऐसा ज्ञान देने के लिए, बट यू नो कभी कभार छोटे लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं। चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। ऐसे ही अतरंगी सतरंगी व्लॉग्स आते रहेंगे, और मैं अपने लाइफ में क्या क्या नया करती रहूँगी या आप लोगों को बताए बिना मैं थोड़ी ना रहने वाली हूँ। रह सकती हूँ क्या मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारा मिर्च मसाला से ज़्यादा तो रेड चिली फ्लेक्स आपको मेरी लाइफ में मिलेंगे डेफिनेटली। सो लव यू ऑल गाइस, एंड थैंक्स फॉर लविंग माई डांस अब तक के लिए, जो जबकि मैं सीखी भी नहीं हूँ फिर भी कर लेती हूँ। तो मुझे थैंक्स ये करने से, मुझे प्रोत्साहित करने, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मुझे सराहने देने से बेटर है आप मेरे मम्मी को थैंक यू बोलो, क्योंकि सब उसी के खून का कमाल है, उसी से मुझ में आया है। So now this unshaped, uncurved diamond is gonna shine again, is ready to get tarashing। लेकिन क्या हो गया मेरी हिंदी इंग्लिश को, हिंदी में बोल देती हूँ, जाने दो, अंग्रेज गए इंग्लिश छोड़ गई इनकी तो हिंदी में बोलूँ तो अब ये हीरा तैयार है तराशने के लिए। तो मतलब वो जो है वो मेरे को तैयार है, समझ गए होंगे यार, समझ ही गए होंगे। मेरी समझाने की पावर बहुत बेकार है, बहुत बेकार। तो प्लीज़ जितना भी समझ गए होंगे आप, थैंक यू सो मच मेरे को इतना झेलने के लिए। चलो देन, बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। Ta-da!